नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। कोरोना की थर्ड वेव आने को है। ये थर्ड वेव कब आएगी, इसे लेकर के तमाम सारे दावे किए जा रहे हैं। क्या ये थर्ड वेव आकर ही रहेगी? अगर आएगी तो कब तक इसके आने के चांसेस हैं? ये कितनी घातक सिद्ध होगी? हमारी तैयारी किस तरीके की है इस थर्ड वेव से निपटने के लिए? इन तमाम सारे पहलुओं पर इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। असल में आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट सामने आई है। आईआईटी कानपुर ये कहता है कि आगे आने वाला जो अक्टूबर और नवंबर का महीना है, इस महीने में थर्ड वेव अपने पीक पर होगी, चरम पर होगी। यानी वही तस्वीर जो हमने मई और जून के महीने में देखी है सेकेंड वेव के दौरान, कुछ वैसी ही स्थिति आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट ये कहती है कि अक्टूबर और नवंबर में हो सकती है। उनका यह भी कहना है कि कोरोना के जो वेरिएंट है वो लगातार बदल रहे हैं। इस समय जो वेरिएंट है, अगर ऐसी ही वो उन वेरिएंट में अगर कोई बदलाव नहीं आया तो यथास्थिति बनी रहेगी। यानी वेरिएंट में कोई बदलाव ना हो तो जो स्थिति अभी है, कुछ इसी तरीके की स्थिति आगे बनी रहेगी। लेकिन अगर ये वेरिएंट बदलते रहे, इनमें चेंजेस आते रहे, तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसी स्थिति में वो थर्ड वेव आने की बात कर रहे हैं, जिसका पीक, जिसका आकलन वो अक्टूबर और नवंबर में कर रहे हैं। आईआईटी कानपुर की ये रिपोर्ट ये कहती है कि अगर पीक आया तो एक दिन में 1 लाख के आसपास केस रजिस्टर हो सकते हैं। हालांकि ये सेकेंड वेव के मुकाबले थोड़ा कम है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब मई और जून में सेकेंड वेव आई थी उस वक्त एक दिन में 4 लाख केस दर्ज किए गए। अब हमें समझने की जरूरत यह भी है कि आखिर ये थर्ड वेव कहां से कैसे दस्तक दे रही है। केरल के हालात देखिए, वहां पर ओणम के बाद केसेस बढ़े हैं, बकरीद के बाद केसेस बढ़े हैं, और एक जो स्थिति निकल करके आई है अभी जो इस वक्त आंकड़े हैं, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि बीते शनिवार को पूरे देश में जो आंकड़े थे कोरोना के नए मरीज के, वो 45,000 थे करीब करीब। इनमें से सिर्फ केरल के अंदर 31,000 केस दर्ज हुए शनिवार को। इस वक्त देश में एक दिन में करीब 444 मौतें हो रही है कोरोना से, जिसमें से मात्र केरल के अंदर 153 मौतें सिर्फ केरल के अंदर। यानी केरल के अंदर आखिर कोरोना का ये विस्फोट कैसे हो रहा है? क्या कोरोना केरल के माध्यम से ही पूरे हिंदुस्तान में दस्तक देने जा रहा है? ये बड़े समझने की चीज है। महाराष्ट्र में भी कोरोना के केसेस धीरे धीरे पैर पसार रहे हैं। देश के अंदर करीब 41 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 10 से ऊपर है, यानी ये अनकंट्रोल्ड हो चुका है। ऐसी स्थिति में आगे आने वाले समय में क्या वाकई कोरोना पैर पसारेगा? यकीनी तौर पर हम इसको हाँ के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में अब दही हांडी है, गणेश उत्सव है, दशहरा है, दिवाली है, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। तो कुल मिलाकर के ये जो आगे आने वाला समय है, ये फेस्टिव सीजन है। और केरल में जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, वो पैटर्न ये बताता है कि फेस्टिव सीजन में, फेस्टिव दिनों में लोग अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं और वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस बढ़ते हैं। ओणम के बाद भी यही हुआ, बकरीद के बाद भी यही हुआ। तो अगर इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आगे जो फेस्टिव सीजन है उसमें अगर हमने कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं दिया तो ये केसेस बढ़ने की पूरी उम्मीद है। लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त देश के तमाम कृष्ण मंदिरों में लोगों की भीड़ है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है कृष्ण जी का। ऐसी स्थिति में कई जगह से ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जहां पर लोग कोरोना का प्रॉपर तरीके से पालन नहीं कर रहे, जो कोरोना गाइडलाइन है उनका पालन नहीं हो रहा है। तो ये जो सूरत हाल है वो खतरनाक साबित हो सकता है। कई जगह पर इनका प्रोटोकॉल के तहत पालन हो भी रहा है,
लेकिन स्थिति अभी उस तरीके से ठीक नहीं है जैसी होनी चाहिए। इसलिए इस बात के संकेत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि कोरोना अपना रुख और ज़्यादा खतरनाक तौर पर अख्तियार कर सकता है आगे आने वाले दिनों में, फेस्टिव सीजन। बहरहाल, क्या ये रफ्तार आगे बढ़ेगी, इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? फेस्टिव सीजन में लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या घर पर रह करके ये सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? केरल में कोरोना के केसेस क्यों लगातार बढ़ रहे हैं? क्या वहाँ की सरकार इसे बहुत पॉजिटिवली नहीं ले रही है? इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? हमने सेकेंड वेव को देखा है, थर्ड वेव को लेकर के आपकी सोच क्या कहती है? इन तमाम सारे मुद्दों पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आपकी सोच क्या है, आपने भी वो दिन देखे हैं जून और जुलाई के, उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हमें आपका व्यू पॉइंट भी पता लग सके। कोरोना को लेकर के जो महाराष्ट्र है, जो केरल गवर्नमेंट है, केरल गवर्नमेंट अगले सप्ताह से ही वहाँ नाइट कर्फ्यू लगाने जा रही है, वीकेंड फुल ऑन लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र सरकार अब नाइट कर्फ्यू पर विचार कर रही है। तो ये स्थिति अब देश के तमाम राज्यों में भी धीरे धीरे होने जा रही है। बहरहाल, जो यथास्थिति है उससे मैंने आपको अवगत कराया। कोरोना की को वर्तमान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इसे लेकर के आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने व्यू पॉइंट शेयर कीजिए। इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और हाँ, अगर आप खबरों को पूरे विश्लेषण के साथ समझना चाहते हैं, खबरें अपडेट जो आ रही हैं उन्हें आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे इस चैनल के जो बेल आइकन है इंडिया न्यूज़ नेशनल का, उसे आप क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो हैं वो आपके पास जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुंचे। बहरहाल, आपने इस वीडियो को देखा, ये जानकारी ली, जानकारी समझी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।